ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए संविधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह अखिलागम संचारी श्रीकृष्णाख्यं परं महा ध्यात्वा गोवर्धनसुधी तनुते न्यायबोधिनी श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं यस्मादिदमहं मन्ये बालानामुपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। चले चला इसको बंद ही कर दो बाबू ना उसको चल ही रही है। चलो चलिए पाठ लगाए आप लोग, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या देखे थे पिछले पाठ में? रूप को देख रहे हैं। रूप को देख रहे थे, रूप का लक्षण देखे, आ गया समझ में? पदकृत्य टीका देख ली इसमें, है ना? अभी कहाँ से चलना है? न्याय बोधिनी। चलो पदकृत्य कार्य के अनुसार चरम लक्षण क्या बन गया रूप का? चक्षुर्ग्राह्य जाति मतवे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। और पदकृत्य बैठ गया ना पूरा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना? अच्छा इस लक्षण में जरा बता दो, यदि विशेष्य दल न दे, यानी क्या दल न दे? गुणत्व। ये दल न दे तो क्या लक्षण बनेगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मतत्वं रूपस्य ये लक्षण बनेगा, रूप का ये लक्षण बनेगा। तो क्या दोष है जरा बता दो? त्रणुक आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। त्रणुक आदि कैसे? क्योंकि जो त्रणुक है उसमें जो तदगत जाति है, त्रणुकत्व जाति, वो भी चक्षुर्मात्र ग्राह्य है। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति है, आया कि नहीं? अरे त्रणुक चक्षुर्मात्र से ही गृहीत होता है ना। त्रणुक का ग्रहण अन्य किसी इंद्रिय से होता है क्या? नहीं होता है। तो इंद्रिय से त्रणुक का ग्रहण हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। तो त्रणुक का ग्रहण जब चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है तो तदगत जाति का भी ग्रहण किस इंद्रिय से होगा? चक्षुर इंद्रिय से ही होगा। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति कौन जाति हो जाएगी? त्रणुकत्व जाति ले लेंगे। और तादृश जाति मत्व कहाँ चला जाएगा? त्रणुक में चला जाएगा, है ना? तो किसका लक्षण कर रहे थे? जा रहा है कहाँ? त्रणुक में। त्रणुक क्या पदार्थ है? द्रव्य है। कौन सा द्रव्य होगा? तो पृथ्वी का त्रणुक होगा या तो तेज का। वायु का त्रणुक नहीं होता है क्या? क्यों? रूप नहीं होता। तो कोई बात नहीं, हम कहाँ कह रहे कि रूप वाला है? त्रणुक में चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति नहीं होगी ना। वायु में कहाँ रहता है रूप? कहाँ रहता है वायु में? तो हम कहाँ कह रहे कि वायु में रूप रहता है? वायु का भी त्रणुक होगा कि नहीं होगा? तो उसमें लेकिन चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति नहीं होगी ना उसमें। यदि त्रणुकत्व जाति सभी त्रणुकों में रहने वाली एक ही है, ध्यान दो बाबू, जाति तो एक ही ना होगी त्रणुक में रहने वाली त्रणुकत्व जाति। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति त्रणुकत्व जाति हुई कि नहीं हुई? वो त्रणुकत्व जाति मत सभी न त्रणुक हो जाएंगे, चाहे वो पृथ्वी का हो, चाहे जल का हो, चाहे तेज का हो, चाहे वायु का हो। त्रणुकत्व जाति उसमें रहेगी कि नहीं रहेगी? तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य का अन्वय अब वो जाति मत के साथ नहीं है, जाति के साथ है। चक्षुर्मात्र ग्राह्य कौन? जाति है कि नहीं है? तो वो त्रणुकत्व जाति है कि नहीं है? तादृश जाति मत कौन होगा? जाति मत तो कहाँ चला जाएगा? तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, सभी त्रणुकों में अतिव्याप्ति हो। तद्वारणा है क्या कर देंगे? गुण पद देंगे। विशेष दल देंगे मतलब क्या गुण हो? गुणत्व। अरे क्या लक्षण बनाओगे भाई? फिर गुण पद दोगे तो गुणत्व पद देंगे। है? गुणत्व
अरे गुणत्व न पद दोगे, ध्यान से बोलो। अरे गुण दोगे तो गुण तो फिर कहाँ, वो भी तो गुण भी तो वहाँ रहेगा। गुण पद मान लो विशेष दल तुम दोगे तो तुम्हारा लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा, ध्यान से बोलना, अंडबंड मत बोलना। गुण पद यदि तुम दोगे उसमें वारण करने के लिए तो लक्षण क्या बनेगा तुम्हारा, ध्यान। मात्र ग्राह्य जाति मध्य सति गुण, हाँ ये ना लक्षण बनेगा। तब त्रणुक में अतिव्याप्ति तो बनी ही रहेगी। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतम तो जा ही रहा है। गुण दल भी तो चला जाएगा, विशेष दल। अरे उसमें कोई गुण रहता है कि नहीं रहता है? अरे कोई भी गुण रहेगा ना, गंध आदि रूप आदि कोई भी गुण, स्पर्श गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? तो गुण भी तो उसमें चला गया, विशेष दल भी तो उसमें चला गया, नहीं गया? तो वारण नहीं ना हो पाएगा। क्या कहना पड़ेगा? गुणत्व कहना पड़ेगा। ध्यान से समझो, गुण पद देने से नहीं वारण होगा, गुणत्वम ये दल देना। जब गुणत्वम कह देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? गुण नहीं है वो, त्रणुक है वो, गुण नहीं है। गुण नहीं है तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण कैसे हो जाएगा? उसमें चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति वाला तो वो है, लेकिन गुण नहीं है। तो क्या हो गया? गुण नहीं है तो लक्षण हमारा गया ही नहीं। लक्षण तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मध्य सति गुणत्वम यह लक्षण त्रणुक में नहीं गया। क्यों नहीं गया? गुण नहीं है क्योंकि वो। तो क्या हो गया? गुण नहीं है तो अरे वो त्रणुक जो है वो कर्म भी नहीं है, वो सामान्य भी नहीं है, विशेष भी नहीं है, समवाय भी नहीं है, अभाव भी नहीं है, तो क्या अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा? तो ये दल जो है त्रणुक में नहीं जाएगा, ये बोलो। अरे लक्षण नहीं जाएगा, आपको ये ना घटाना है। वो क्या नहीं है, क्या है, ये हमको मत बताओ। त्रणुक क्या पदार्थ है, वो द्रव्य है, गुण नहीं है, ये सब मत बताओ। अरे लक्षण की अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? तो दल नहीं जाएगा, है ना? वो गुण नहीं, यहाँ तक बोलना चाहिए था उधर कि वो गुण नहीं है। त्रणुक जो है वो गुण नहीं है तो उसमें गुणत्व दल नहीं जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, ये बोलना चाहिए। आया आधा अधूरा उत्तर दे के नहीं उत्तर निकलता। चलो क्या बन गया लक्षण? तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मध्य सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। लक्षणम ठीक यहाँ का बना लिया। अब आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें? पदकृत्य में पदकृत्यकार के अनुसार यही लक्षण आया है। चलो अब क्या आया? अच्छा वो रूप कितने प्रकार के हैं भाई? 7 प्रकार। कौन कौन जरा क्रम से बताओ तो। नील, पीत, रक्त, हरित। ये आपको अब यहाँ से पाठ जब 1 घंटा जितना भी चलेगा, आधा घंटा, हमको एक भी बार बोलना न पड़े कि ऊंचे से बोलिए, ठीक है? उसी तरह से लाउड अपना रखिए। हमको अगली बार ये शब्द प्रयोग न करना पड़े कि जोर से बोलिए। यदि बोलना पड़ा तो पाठ यही बंद करेंगे, भेज देंगे कमरे में। जाइए। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, भेद। चित्र भेद भी 8 प्रकार का हो गया। तो और एक 7 प्रकार के रूप कौन कौन है? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र। चित्र, ये 7 प्रकार के रूप है। और रूप कहाँ रहते हैं? पृथ्वी, जल और तेज में। हाँ, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। क्या? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। वृत्ति ही वृत्ति 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 होगा। क्यों? नपुंसकलिंग का। हाँ, अरे बहुरी समास की है। पृथ्वी जल तेजस्सु वृत्तिर यस्य। तो बहुरी में अन्य पदार्थ जो होता है उसी के अनुसार न लिंग चलता है। तो पृथ्वी जल तेजस्सु वृत्तिर यस्य, कस्य? रूपस्य। उस रूप को क्या कहेंगे? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति रूपम। नपुंसकलिंग में जाएगा, यही ना बोलोगे? ध्यान से बोलो, इन सब चीजों को गलत बोल रहे हो। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। और पृथ्वी कहाँ पर कौन सा रूप रहेगा? सभी में सभी रूप रहेंगे, सातों के सातों? पृथ्वी में 7 प्रकार रूप रहेगा। शुक्ला, नीला, पीता, रक्त, हरित, कपिश और चित्र। चित्र। और जल में रहेगा अभास्वर शुक्ल और तेज में रहेगा भास्वर शुक्ल। तेज में भास्वर शुक्ल। भास्वर और अभास्वर का क्या मतलब है? भास्वर शुक्ल जो होता है वो पर प्रकाशक होता है, और जो अभास्वर शुक्ल होता है वो परा प्रकाशक होता है। समझे? तो यही अंतर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए यही कर लिया, आगे चला जाए। अभी न्याय बोधि ने आया, क्या है बोलो? चलो। रूपम लक्षयति चक्षुरिति। हाँ, रूप का लक्षण कर रहे चक्षुरिति। अब ध्यान से, अभी ये क्रम से करेंगे अपने से, है ना? तो अब वो जाति वाला दिमाग में रख के ये सब करके मत चलना, क्योंकि अब ये तो अपने दिशा से शुरुआत से न करेंगे। तो चलो वापिस आ जाओ। मूल के अनुसार क्या लक्षण बन रहा है? चक्षुर्मात्र ग्राह्य सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, यही ना बना? अच्छा, इसको विशिष्ट करके भी बोल सकते हो
सती न जोड़ के सती विशिष्ट जोड़ के बोल दो तो क्या बोल दोगे? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। क्या बनेगा? मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। क्या बोले? मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। हाँ, इसमें क्या विशेषण दल है, क्या विशेष्य दल है? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल है और गुणत्व ये विशेष दल है। ये विशेष्य दल है। विशेष्य दल हटा देंगे तो लक्षण क्या बनेगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व रूपस्य लक्षणम। ग्राह्यत्वम विभक्ति विभक्ति कुछ जोड़ोगे नहीं मात्र ग्राह्यत्वम रूपस्य लक्षणम। तो लक्षण क्या बनेगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम, ये लक्षण बनेगा। तो कहाँ अतिव्याप्ति होगी? सीधे सीधे बताओ। रूपत्व में और रूपा भाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि चक्षुर्मात्र ग्राह्य रूप है, तो रूप में रहने वाली जो जाति और उस रूप का अभाव, ये भी तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य होगा। नियम बताए थे ना, क्या नियम है? यो गुणो यदिन्द्रियेण गृह्यते, ये न चलो अलग अलग ही बोल दो, समस्त मत बोलो। यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तदगता जाति ही तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। क्या बोलोगे? यो गुणः येन इंद्रियेण। अरे तुम अभी फिर वापिस करने लगे। अरे संधि वंधि करके ना बोले, ध्यान से शब्द पकड़ो। यो गुणः, गुणः क्यों होगा आगे? ये न इंद्रियण है तो यह है तो यो गुणो, यो गुणो येन इंद्रियेण गृह्यते तदगता जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। जान निकल गए बोलते बोलते नियम को। एक ये वाला लक्षण ये वाला ऐसा। अरे उसको छोड़ा, क्या बोल रहे हैं हम? लकीर के फकीर काहे बन रहे हो? यो गुणो येनेन्द्रियेण गृह्यते तदगता जाति तदभावस्य तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। आया ना? तो क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अतिव्याप्ति? बोलो फटाक से। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व यह लक्षण बनाने पर रूपत्व रूपाभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस इंद्रिय के द्वारा जिस गुण का ग्रहण होता है, उस इंद्रिय के द्वारा उसकी जाति और उसके अभाव का भी ग्रहण होता है। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का ग्रहण होगा, तो रूपत्व जाति और रूपाभाव का भी ग्रहण हो जाएगा। रूप में रहने वाली रूपत्व जाति का और उस रूप के अभाव का भी ग्रहण होगा। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वम रूपत्व रूपाभाव में भी चला गया। अच्छा, रूपत्व क्या चीज है? जाति है, सामान्य है। आया कि नहीं? और रूपाभाव क्या पदार्थ है? अभाव है। आया कि नहीं? चलो, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाए। तद्वारणाय गुणत्व ये देना पड़ेगा। गुणत्व ये क्या है? ये विशेष दल। हाँ, तो पूरा पूरा बोलो ना, आधा अधूरा काहे बोलते हैं? विशेष दल देना पड़ेगा। गुणत्व ये विशेष दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों वारण हो जाएगा? रूपत्व और रूपाभाव ये गुण नहीं है, तो ये दल जो है उनमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो जाति है। ये दल वो दल हम क्या समझे यहाँ? तो गुणत्व जो विशेष दल है ये उनमें नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आया कि नहीं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग का मतलब ही नहीं है यहाँ। अरे दो ही चीजें उसमें साफ साफ करके बोलो ना। संदिग्ध भाषा नहीं बोलनी चाहिए। कैसी भाषा बोलनी चाहिए? स्पष्ट वाक होनी चाहिए। कहते हैं ना कि स्पष्ट वक्ता है, स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्। कहा है ना सुभाषित में कि जो स्पष्ट वक्ता होता है वो सुखी होता है। अब इसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर करके फिर अंतिम में जा कर के आपको भी नहीं पता होगा कि आप बोल किसका रहे थे। ये ना हो जाएगा। हम तो मान लो समझने के लिए अभी समझ लेंगे कि भाई इस विशेषण की आप चर्चा कर रहे हैं, हमको भी पता है आपके दिमाग में वही चल रहा है, लेकिन क्यों उसको आप दिमाग में रखना चाह रहे? मुँह से बोलिए ना, वैखरी वाणी का प्रयोग करो, उसको स्पष्ट रूप से बोलो। आया कि नहीं? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो गुणत्व दल देने पर वारण हो गया। अच्छा, विशेष्य दल ही दो, विशेषण दल न दो तो क्या लक्षण बनेगा? क्षणम। तो क्या दिक्कत है? बोलो, तुम बोलो। आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो गुण है, तो गुणत्व उसमें चला जाएगा। तद्वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल देना पड़ेगा। तो लक्षण क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब रसादि में अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो चक्षुरादि से नहीं, चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य नहीं होते हैं। चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है। आया ना? लक्षण के हिसाब से बोलो, आप जो दल दिए उसके हिसाब से बोलो। वो चक्षुर्मात्र ग्राह्य नहीं है, तो चक्षुर्मात्र ग्राह्य तो नहीं जाएगा। चलो, हो गया। बस यही बात है। अब इसी क्रम से करेंगे। देखो क्या कहते हैं, भाषा समझना। रूपम लक्षयति चक्षुरिति। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। नहीं आया? चलो चलो।
विशेष मात्रोपादाने विशेष्य मात्रोपादाने यानी गुणत्व मात्रोपादाने पादाने मतलब गुणत्व यही रूप का लक्षण रखेंगे। यही उपादान करे, इसी का यही लक्षण रखे, विशेषण दल न दे। आ रही नहीं बात समझ में? भाषा पकड़नी है ना, पदार्थ समझ ही गए। हाँ चलो चलो, विशेष मात्रोपादाने रसादौ अतिव्याप्ति हो जाएगी ना रसादी में अतिव्याप्ति। चलो, अतः चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषणम, अतः मतलब कि जो अतिव्याप्ति है उसका वारण करने के लिए अतिव्याप्ति वारणाय, है ना, क्या देना पड़ेगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व ये विशेषण दल देना पड़ेगा। चलो चलो, अतः तद वारणाय नहीं लिखे, नहीं, अतः यही लिख दिए। चलो सब चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व विशेषणम, चलो चलो, तावन मात्रोपादाने तावन मात्रोपादाने मतलब चक्षुर्मात्र ये ग्राह्यत्व तो मात्रोपादाने, विशेषण दल मात्रोपादाने, तो क्या दोष आएगा? मात्रोपादाने रूपत्वे अतिव्याप्ति, वही लिख रहे हैं, रूपत्वे अतिव्याप्ति। अरे खाली रूपत्व में अतिव्याप्ति क्या? रूपा भाव में भी अतिव्याप्ति। आया कि नहीं? अब कोई पूछेगा क्यों भैया, तो आपको वही नियम बता चुके हैं, है ना, कि जो गुण जिस इंद्रिय से गृहीत होता है उस गुण में रहने वाली जाति और उस गुण का अभाव उसी इंद्रिय से गृहीत होता है। वही नियम ये भी बताएंगे। चलो चलो, तावन मात्रोपादाने रूपत्वे अतिव्याप्ति या गुणा, अरे यो गुणो, यो गुणो यदिन्द्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जातिस् तदिन्द्रिय ग्राह्य इति नियमात्। इतना ही देखो, इन्होंने नियम का स्वरूप लिखा है ना, कि भाई यो गुणो यदिन्द्रिय ग्राह्य तदगता जाति ही तदिन्द्रिय ग्राह्या इति नियम। इतना ही नियम का स्वरूप लिखा, लेकिन पूरा पूरा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? यो गुणो यदिन्द्रिय ये न इंद्रियेण गृह्यते तदगता जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। पूरा नियम का स्वरूप यही है। आया कि नहीं? अब ये खाली चूंकि जाति को लेकर के चल रहे, रूपत्व में अतिव्याप्ति दिए और ना भाव में भी हो जाएगी। चलो चलो, समझ ही रहे, पढ़ो पढ़ो। यो गुणो यदिन्द्रिय ग्राह्य तन्निष्ठा जातिस् तदिन्द्रिय ग्राह्य इति नियमात्। आ गया ना? ये नियम से ये चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व ये दल रूपत्व में चला जाएगा। वहां अन्वय कर लोगे ना? हाँ चलो चलो। इति नियमात् तद्वारणाय विशेष्योपादानम्। तद्वारणाय मतलब अतिव्याप्ति वारणाय, वो रूपत्वे अतिव्याप्ति रूपत्वे अतिव्याप्ति वारणाय विशेष पदम विशेष्य दलोपादानम। आया कि नहीं? चलो वही लिखा, तद्वारणाय तद्वारणाय विशेष्योपादानम। हाँ हो गया ना? क्या विशेष्य का उपादान? गुणत्व का उपादान हो जाएगा। चलो चलो, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व नाम। हाँ अब ये विचार कर रहे, चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व मतलब क्या भैया, है ना? मात्र पद आया है नहीं? आप अपने से बताओ, चक्षुर मात्र ग्राह्य मतलब क्या समझते हैं आप? जो जिसका चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान हो और चक्षुर इंद्रिय को छोड़कर अन्य जो इंद्रिय उनसे ज्ञान ना हो। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो और चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य हो, यही ना कहना चाह रहे हो, है ना? तो चक्षुर ग्राह्यत्व हम अपने से बना लो, क्या हो जाएगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व, क्या निकल जाएगा? त्वे सति चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व। त्वम, किसका अर्थ हो जाएगा ये? ग्राह्यत्वम, क्या अर्थ हो जाएगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य। चक्षुर इंद्रिय क्या बोलो? चक्षुर इंद्रिय बोलना नहीं आता है। चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य, फिर चक्षुर इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय ग्राह्य त्वम, यही ना निकला? हिंदी में भी बोल दो कि जो चक्षु से भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो और चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य हो, उसी को वो चक्षुर मात्र ग्राह्य कहते हैं। चलो चलो वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नाम चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुर ग्राह्यत्वम, यही ना कह रहे हैं। चलो चलो, मात्र पदानुपादाने। अच्छा मात्र पद न दे तो इन दोनों में से कौन सा? ये दो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व से ये आया ना? यदि मात्र पद न दे तो कौन सा हट जाएगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्व, तुम ये दल हट जाएगा, है ना? मात्र पद नहीं, मात्र से ही ना वो निकला है। अरे वो दल जो निकला, कौन सा दल? चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्व, वो मात्र पद के कारण ना आया, तो मात्र पद को हटा दे, मतलब वो प्रथम वाला दल हटा दे, तो लक्षण का स्वरूप क्या बनेगा? जरा बोलो तो। ग्राह्यत्व
हाँ आया कि नहीं, मात्र पद दे देंगे तो क्या बन जाएगा, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुर्ग्राह्यत्वम्। ग्राह्यत्वम, ये आप पूरा निकलेगा है ना। चलो तो रूप का लक्षण जरा मात्र पद रख के एक बार बोल लो, फिर मात्र पद को हटाया जाए। अब मात्र पद से जो अर्थ निकाले हैं उस तरह से अलग करके बोलना। अरे 3 ठो दल न हो जाएंगे, अरे मात्र पद से ही तो आया है एक विशेषण दल जो पहला वाला, क्या बन जाएगा लक्षण रूप का, भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम्। ये लक्षण बन गया। क्या बना, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम्। ये लक्षण बन जाएगा। मात्र पद जब रखे तब यही ना बनेगा। चलो और सब में लक्षण समन्वय, रूप में लक्षण समन्वय भी करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि रूप जो है वो चक्षु से भिन्न किस इंद्रिय से ग्राह्य है, किसी से चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हुआ, अग्राह्यत्व चला गया। और चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य है तो चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व चला गया। और गुण भी है तो गुणत्व भी तो लक्षण समन्वय हो गया। अब कह रहे क्या मात्र पदानुपादान है, तो मात्र पद हटा देंगे तो क्या लक्षण बनेगा, मतलब कौन सा दल हटा दिया जाए, चक्षुरिन्द्रिय भिन्ना ग्राह्य चक्षुर है। चक्षु भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व। अरे आप लोग व्याकरण की अशुद्धि कर दे रहे हैं ना, एकदम थोथा पंडित मत बनिए है। हाँ ध्यान रखो, अरे चक्षुष शब्द है ना तो उसका रेप रहता है, आगे भिन्न वगैरह बोलोगे, चक्षु भिन्न बोलने लगोगे तो अशुद्ध न हो जाएगा। चक्षुरिन्द्रिय भिन्ना देखो अब वहाँ क्या क्या लगा रहा, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्व ये हटा देंगे। हाँ मात्र पद नहीं देंगे कहो, चाहे ये दल नहीं देंगे कहो, तो लक्षण क्या बन जाएगा, चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो वही कह रहे मात्र पदानुपादाने, मात्र पदानुपादाने संख्यादि सामान्य गुणेति व्याप्ति हो जाएगी ना। नहीं जानते आप लोग क्या लक्षण बनाने पर कहाँ आती व्याप्ति, बोलो तुम। चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, इतना ये लक्षण बनाने से क्या 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 देखो गड़बड़ा गया ना, रूपस्य लक्षण हम बोल के फिर हिंदी उसका बोल रहा है कि ऐसा रूप का लक्षण। तो अब यहाँ तक का पूरा इतने पहला जितना संस्कृत में बोले सब लक्षण हो गया, ध्यान से बोला। चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये रूप का लक्षण बनाने पर, ये कहना चाहिए ना, या तो रूपस्य लक्षणम, ये रूप का लक्षण बनाने पर, तो गया सब लक्षण कुक्षी में प्रविष्ट हो गया, नहीं हो गया, लक्षण कुक्षी में नहीं ना प्रविष्ट कराना है बाबा, ध्यान से बोला, तो घबराओ नहीं, आराम से, कोई दिक्कत। चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये इतना रूप का लक्षण बनाने से जो संख्या आदि है उनमें अतिव्याप्ति होने लगेगी, हो जाएगी। क्यों, क्योंकि संख्या आदि जो है वो चक्षुर इंद्रिय के अलावा जो त्वग इंद्रिय है उनसे भी उसका ग्रहण होता है। तो क्या हो गया, हमको तो अतिव्याप्ति न दिखानी है, मतलब लक्षण समन्वय न करना है। अब वो किससे किसी पूरा किस्सा कहानी से क्या मतलब है, अरे अतिव्याप्ति कैसे होगी ये पूछ रहे हैं। आपने कहा क्या लक्षण बनाने पर कहाँ अतिव्याप्ति, फिर से बोलो। चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति, ये पहले तो ये चक्षुर इंद्रिय बोलना तुम छोड़ो, चक्षुर इंद्रिय, हाँ अरे जोड़ के बोलो ऐसे विच्छेद को। चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, इतना रूप का लक्षण बनाने से संख्या आदि जो गुण है उनमें अतिव्याप्ति होने लगेगी। क्यों, कैसे है, क्योंकि उनका ग्रहण जो है चक्षुर इंद्रिय से होता है। हाँ तो बोलो ना, खाली इतना बोलने से अतिव्याप्ति हो जाएगी, लक्षण तुम्हारा घटाना पड़ेगा ना। तो जो हमारा रूप का लक्षण है चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व, फिर चक्षुर इंद्रिय, तुम ये बोलना छोड़ो भाई। चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व, ये चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व, चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्व, ये जो लक्षण है ये हमारा संख्या आदि में भी जाने लगेगा। कैसे, क्योंकि संख्या आदि का ग्रहण जो है वो चक्षु से, चक्षुर इंद्रिय से होता है, तो और वो गुण भी हैं, तो ये जो रूप का लक्षण है ये संख्या आदि में चला जाएगा। आप लोग है ना ये इधर आसपास में ऐसे ऐसे घूमते हैं, है ना, जहाँ पर वार करना है मुख्य हो वहाँ पर चोट नहीं पहुँचाते, है ना। जैसे कोई दुर्ग के ऊपर कब्जा करना है तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उसके आसपास बस गोला बनाते रहते हैं, वो जहाँ पर मेन पॉइंट है वहाँ पर जा ही नहीं रहा आपका, मतलब बात वहाँ पहुँच ही नहीं रही है, आसपास घूमते रहते हैं, सारी बात बोल देंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ छूट रहा है, लेकिन आसपास की सारी बात जो मोइन में जहाँ पर ट्रिगर दबाना है वहाँ लक्ष्य वेद नहीं हो पा रहा। क्या बोलो, जो
लक्षण है हमारा कि चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्व सति गुणत्वम, ये रूप का लक्षण जो बनाया ये संख्या आदि में भी जा रहा है। कैसे? क्योंकि जो संख्या है वो चक्षुरिंद्रिय से उसका ग्रहण होता है तो चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य हो गए, चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य तो उसमें चला गया, और गुण भी है वो भी, तो गुणत्व भी चला गया, हमारा जो रूप का लक्षण है वो संख्या आदि में चला गया। अरे संख्या का ग्रहण चक्षुरिंद्रिय से होता है कि नहीं होता है? समझ के भी बोलो, खाली पता चला लक्षण। संख्या आंख से देख लेते, एक है दो है तो एकत्व आदि संख्या का ग्रहण, एकत्व द्वित्व त्रित्व चतुष्टव आदि संख्या का ग्रहण चक्षुर इंद्रिय से होता है, तो चक्षुर इंद्रिय ग्राह्यत्व भी है, गुणत्व भी है, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। हुई कि नहीं हुई? तो इसका वारण करने के लिए मात्र पद का उपादान यानी कौन सा दल? ग्राह्यत्वम, ये दल देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। क्यों? अक्षर में हमने कहा कि जो चक्षुर इंद्रिय से भिन्न जो इंद्रिय हैं उनसे अग्राह्य हो, संख्या है वो चक्षुर इंद्रिय से भिन्न जो त्वगिंद्रिय है उससे ग्राह्य ही है। चक्षु से भिन्न इंद्रिय कौन इंद्रिय? त्वगिंद्रिय, उससे ग्राह्य है। त्वगिंद्रिय से भी पता चल जाता है, एक है दो है तो एकत्वादी संख्या का ज्ञान हो ही जाता है, संयोग का ज्ञान हो ही जाता है। तो चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्व नहीं न जाएगा, क्या जाएगा उसमें? चक्षुर भिन्नेन्द्रिय ग्राह्यत्व जाएगा, अग्राह्यत्व नहीं जाएगा। तो लक्षण नहीं गया, अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही बात है, पढ़ लो फटाक से। मात्र पदानुपादान है, मात्र पदानुपादाने संख्यादि सामान्य गुणेति व्याप्ति तत्रापि चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वस्य सत्वात्। है ना? क्या है वहां पर? चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्व, ये आपका लक्षण चला जाएगा, है ना? यही ना विशिष्ट लक्षण है आपका। तत्रापि चक्षुर ग्राह्यत्व विशिष्ट गुणत्वस्य सत्वात् तदवारणाय मात्रपदम। तदवारणाय मात्रपदम, तदवारणाय यानी संख्यादौ अतिव्याप्ति वारणाय मात्रपदम। चलो चलो चलो। संख्यादेहे चक्षुर भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति। वारण भी बता रहे कि ये देने मात्र पद देने पर वारण कैसे हो जाएगा, तो बता रहे, क्या कह रहे हैं? संख्यादेहे चक्षुर भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् है कि नहीं है? चक्षु से भिन्न त्वगिंद्रिय से ग्राह्य है, तो चक्षुर मात्र ग्राह्य तो नहीं ना गया, वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। संख्यादेहे चक्षुर भिन्न त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नास्ति। ठीक है। अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय चक्षु ग्राह्येति। ये कुछ नई बात बता रहे हैं। चलो, आपने वो प्रथम दल का पदकृत, तो लक्षण क्या बन गया? बोलो लक्षण, बोलो एक बार। रूप का लक्षण क्या बना? 3 ठोना दल हो गए। अब मात्र का वो जो अर्थ निकाले है, मात्र पद का ही अर्थ है ना वो, अब उसको अलग करके ही बोल रहे हैं, तो ध्यान से वैसे ही बोलो। क्या लक्षण बना? चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुरिंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। ये बन गया। अब उसमें आपने प्रथम दल का तो पदकृत्य कर दिया। कौन प्रथम दल? चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वम। ये नहीं देंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति दी? तो दोबारा ये देना पड़ेगा, तो कर दी। अच्छा, ये दूसरा वाला दल है, उसको अब देने की क्या जरूरत है? ध्यान से विचार करना है ना। वही रखो, पहला और तीसरा रखो, दूसरा वाला हटा दो, तो लक्षण क्या बनेगा? बोलो जरा। चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। क्या बनेगा? चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति गुणत्वं रूपस्य लक्षणम्। ये बनेगा। तो कहा अब क्या दिक्कत है भैया? देख लो, रूप में लक्षण समन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रूप का चक्षु से भिन्न किसी इंद्रिय से ग्रहण होता है, तो चक्षुर भिन्न इंद्रिया ग्राह्य तो चला गया कि नहीं चला गया? गुण भी है, गुणत्व तो भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ये बीच वाला ये जो लिया द्वितीय विशेषण चक्षुर ग्राह्यत्व, ये देने की क्या जरूरत है? बताओ जरा, आप लोग दिमाग लगाइए। संख्या दिम्याति व्याप्ति तो होगी नहीं, क्योंकि वो तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय से ग्राह्य है, अग्राह्यत्व नहीं ना जाएगा उसमें, वारण हो गया। गुणत्व कहा है तो रस आदि में भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, और रसत्व आदि में भी रसत्व क्षमता रूपत्व रूपा भाव में भी अतिव्याप्ति का क्या हूँ? अरे क्या सोच रहे हो? हम कुछ कह रहे, तुम सोच रहे हो। गुणत्व रख देंगे तो जो रसादि में अतिव्याप्ति है वो भी कहाँ रसादि में? रसादि में अतिव्याप्ति गुण पद देने से वो वारत होगी। वो तो चक्षुर भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्व देने से। हाँ, तो
तो गुणत्व कहने से कहाँ अतिव्याप्ति वारित होगी? रूपत्व और रूपभाव में अतिव्याप्ति वारित हो जाएगी। तो इतना ही लक्षण रखो। क्या? कि चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। यही करो, क्या दिक्कत है? अरे कोई गुण बाबा ऐसे भी है जिसका किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है, अतीन्द्रिय है, ऐसे भी तो गुण है ना। अभी आगे आगे देखेंगे तो आएगा। बहुत सारे गुण कैसे है? अतीन्द्रिय है, मतलब किसी इंद्रिय से उसका ग्रहण नहीं होता, किसी इंद्रिय से उनका ज्ञान नहीं होता है ना। जैसे अदृष्ट, धर्म अधर्म, पुण्य पाप। पुण्य पाप किसी भी इंद्रिय से पुण्य पाप का ज्ञान होगा? चक्षुर इंद्रिय चाहे कोई भी इंद्रिय से, बताना ध्यान से, किसी भी इंद्रिय से ये पुण्य चाहे पाप का ज्ञान होगा क्या? किसी को देख के पता चल जाता है ये पुण्य वाला आदमी है, पुण्य वाला है, पापी आत्मा है, कुछ पता चल जाएगा? किसी इंद्रिय से नहीं ना ज्ञान होता है। तो इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, किसी भी इंद्रिय से होता है क्या? नहीं होता है। तो ये धर्म अधर्म, ये जो अदृष्ट है वो कैसा है? अतीन्द्रिय है। ऐसे ही गुरुत्व, आगे एक और आएगा ना गुण, गुरुत्व। तो गुरुत्व भी, गुरुत्व का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? किसी इंद्रिय से नहीं होता है। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिय से अग्राह्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अरे जब किसी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है तो चक्षु से भिन्न इंद्रिय से भी अग्राह्य है। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिया ग्राह्यत्व चला गया, और गुण है ही वो। कौन कौन बताए? द्रवत्व, गुरुत्व और धर्म और भावना के संस्कार। उधर आया मुक्तावली में पंक्ति है, गुरुत्वा दृष्ट भावना अतीन्द्रिया करके देख लेना, कारिका है ना, याद कर लेना कि ये सब अतीन्द्रिय गुण है, मतलब किसी इंद्रिय से इनका ज्ञान नहीं होता। गुरुत्वा दृष्ट भावना, गुरुत्व मतलब समझ गए, अदृष्ट यानी धर्म अधर्म, पुण्य पाप, यही ना हो गया। और भावना, भावना के संस्कार हो गया, ये सब अतीन्द्रिय है। तो चक्षुर भिन्न इंद्रिया ग्राह्य तो उसमें गया कि नहीं गया? गुणत्व भी गया कि नहीं गया? अतिव्याप्ति हो गई रूप के लक्षण की, नहीं हुई? वही कह रहे, पढ़ो। अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर्ग्राह्येति। चक्षुर्ग्राह्य ये भी देना पड़ेगा। जब चक्षुर्ग्राह्य तो विषय ये दल दे देंगे, है ना, तो वारण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों वारण हो जाएगा? क्योंकि वो तो अतीन्द्रिय है, किसी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है। तो चक्षुर्ग्राह्य तो उसमें नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, है ना। तो इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। उसको दल वारण करने के लिए दल दिए। नई बात बताए, पदकृत्य में ये विचार नहीं था, है ना, ध्यान से ध्यान रखना। चलो पढ़ो पढ़ो। अतीन्द्रिय गुरुत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर्ग्राह्येति। आगे है ना, अतीन्द्रिय गुरुत्वादो, अतीन्द्रिय जो गुरुत्व आदि है, आदि से अधर्म भावना के संस्कार ये सब ले लेना, ठीक है ना। इनमें अतिव्याप्ति वारणाय चक्षुर्ग्राह्यत्वम। चलो चलो चलो, अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष। चलो लक्षण क्या बन गया अभी तक का, बोलो एक बार। चक्षुर्भिन्नेन्द्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षुरिन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। हाँ, अभी इसमें ग्राह्यत्व और पहले उसमें अग्राह्यत्व बोल रहे कि नहीं बोल रहे, तो उसी को स्पष्ट कर रहे। ग्राह्यत्व मतलब क्या, तो हम आपको बताए भी है ना। ग्राह्य मतलब ज्ञान का विषय, है ना, ज्ञेय, ज्ञान का विषय, जिसका ज्ञान होता है उसको ग्राह्य कहते हैं, है ना। तो ग्राह्यत्व क्या बन जाएगा? ज्ञान विषयत्वम, यही ना हो जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं कि ग्राह्यत्वम क्या कह रहे हैं? अत्र लक्षणे ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम। हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान करके हम सामान्य ज्ञान बोल रहे हैं, इन्होंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान, आया कि नहीं। तो ग्राह्यत्व मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान विषयत्वम। ज्ञान शब्द नहीं भी बोलो तो जाने रहना, प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहे। तो प्रत्यक्ष विषयत्वम, यही ना कह रहे हैं। क्या बोल दोगे? ग्राह्यत्व मतलब प्रत्यक्ष विषयत्वम, और अग्राह्यत्व मतलब सीधा बोल दो अप्रत्यक्ष। या अप्रत्यक्ष विषयत्व क्या होता? प्रत्यक्षा विषयत्वम। अरे जो प्रत्यक्ष का विषय है उसको, उसमें प्रत्यक्ष विषयत्व रहेगा। जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है उसमें प्रत्यक्षा विषयत्व रहेगा। तो किन नाम ग्राह्यत्व?
और किन नाम अग्राह्यत्वम, बता दो जरा। ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम, अग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्षा तो विषयत्वम। यही हो जाएगा। तो अब जरा जहाँ पर अग्राह्यत्व पद है वहाँ पर प्रत्यक्षा विषयत्वम जोड़ दो, और ग्राह्यत्वम है वहाँ पर प्रत्यक्ष विषय। विषयत्वम। ये जोड़ के जरा लक्षण बोलो था। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय प्रत्यक्षा विषयत्व। ये चक्षुर भिन्नेन्द्रिय प्रत्यक्ष क्या? अरे चक्षुर भिन्नेन्द्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष, जन्य शब्द जोड़ना पड़ेगा ना बाबा। अरे ध्यान रखो बाबू। अरे ये तो ग्राह्यत्वम का ना अर्थ आया। अरे चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य आप कहते हैं ना, कि चक्षुर इंद्रिय से ये ग्राह्य है, ये कहते हैं ना। तो चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य मतलब प्रत्यक्ष का विषय। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि चक्षुर इंद्रिय से जन्य जो प्रत्यक्ष उसका विषय। जन्य पद देंगे ना, वो तृतीया का जन्य तो अर्थ ही आता है ना। तो वही जन्य शब्द जोड़ो। अरे चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष कहोगे, चक्षुर इंद्रिय प्रत्यक्ष है क्या? अरे चक्षुर इंद्रिय से न प्रत्यक्ष होता है, जन्य प्रत्यक्ष है उसका विषय। तो चलो ध्यान से जन्य शब्द बोलो, इतना तो आना चाहिए। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम। रूपस्य लक्षणम। बहुत सुंदर आया कि नहीं? चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर इंद्रिय देखो चक्षुर इंद्रिय तुम्हारी तो कड़ी वहीं अटकी हुई है। चक्षुर इंद्रिय फिर से एक बार बोलो, वरना अभी इस पाठ में पूछेंगे नहीं तुमको कोई प्रश्न। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय प्रत्यक्षा चक्षुर भिन्नेन्द्रिय। देखो एक बार गलती करे ना कोई तो उसको सहा जा सकता है, लेकिन जब टोक दिया और उसी जगह बार बार गलती करता है कोई आदमी, इसका मतलब आप मतलब पढ़ाई के लायक नहीं है ना। ऐसा काम नहीं करो कि फिर बाहर कर दे हम आपको। अरे बार बार जब टोक दिए एक बार तो फिर ध्यान से ना बोलो। इतनी सावधानी नहीं है आप में कि उस शब्द आने पर सावधान नहीं हो पा रहे। चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। लक्षणम, ये लक्षण बना नहीं बना? वही कह रहे थे, पढ़ो। ग्राह्यत्वम नाम अत्र लक्षण है ग्राह्यत्व। अत्र लक्षण है, इस लक्षण में, सभी के लिए नहीं कह रहे, इस लक्षण में जो ग्राह्यत्वम है वो अत्र लक्षण है ग्राह्यत्वम नाम प्रत्यक्ष विषयत्वम, अग्राह्यत्वम नाम तद विषयत्वम। तद विषयत्वम में आने प्रत्यक्षा विषयत्वम, तद से क्या लेंगे? प्रत्यक्ष। ध्यान से। हाँ। अग्राह्यत्वम नाम तद विषयत्वम तथा च चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वम इति फलितोऽर्थः। ये उसने का चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम का फलित अर्थ इतना आया। लक्षण बोलना होगा तो गुणत्वम भी तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे लक्षण? चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। हाँ, ये बन गया। चलो चलो चलो। ननु ननु से अब शंका कर रहे हैं, ठीक है ना? क्या शंका कर रहे हैं भैया? लक्षण। हाँ। ननु प्रभा घट संयोगे रूप लक्षणस्य अतिव्याप्ति तस्य चक्षुर मात्र ग्राह्य गुणत्वात्। कह रहे कि भैया ये जो आपने लक्षण बनाया, क्या लक्षण बनाया रूप का? भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। कहा कि ये लक्षण बनाओगे तो प्रभा घट संयोग में अति व्याप्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रभा घट संयोग में अति व्याप्ति हो ये प्रभा का और घट का, अरे वहां भी आया था ना पद, प्रभा व्यक्ति का आया था, कोई दिक्कत नहीं, प्रभा घट कह दिया। तो प्रभा और घट का जो ये संयोग होता है वो जरा बताओ तो कौन इंद्रिय से वो प्रभा घट संयोग का ज्ञान होता है? चक्षुर इंद्रिय से। चक्षुर इंद्रिय। और किस इंद्रिय से होता है? और किसी इंद्रिय तो इंद्रिय से नहीं नो ज्ञान होता है। क्यों? घट का ज्ञान तो हो जाता है चक्षुर और तो प्रभा का ज्ञान नहीं होगा। प्रभा का ज्ञान नहीं प्रभा होगा। और घट का जो संयोग हो रहा है उस संयोग का ज्ञान हाँ, नहीं ये बोलो। हम प्रभा घट में अतिव्याप्ति नहीं दे रहे। प्रभा घट का जो संयोग है, प्रभा और घट में तो अतिव्याप्ति दे ही नहीं सकते। प्रभा है तेज, घट है वो पृथ्वी, तो वो तो द्रव्य न हुए, तो गुण तो दल जाएगा नहीं, उसमें तो अतिव्याप्ति है ही नहीं। अतिव्याप्ति दे रहे प्रभा घट के संयोग में। बात समझ में आ रही है? तो प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति। कैसे अतिव्याप्ति? क्योंकि प्रभा घट संयोग का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? और किसी इंद्रिय से नहीं होता। तो घटा लो लक्षण। चक्षु से भिन्न इंद्रिय कौन? घ्राणादि इंद्रिय। उससे जन्य प्रत्यक्ष का ये विषय है क्या? विषय अविषय। अविषय तो चला गया।
और चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय है कि नहीं है? है। आँख से तो पता चलता है ना बाबा संयोग का। तो चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय तो भी चला गया। और संयोग क्या पदार्थ है? गुण है। तो गुणत्व तो भी चला गया, नहीं आया। तो अतिव्याप्ति किस लक्षण की, किसके किस लक्षण की, कहाँ अतिव्याप्ति? ध्यान से बोला। चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुर। इसमें है ना प्रत्यक्षा विषयत्व, थोड़ा बाहर दे के बोलो। जल्दबाजी में यदि प्रत्यक्ष विषयत्व निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा, असंभव ही लग जाएगा सीधे, है ना। इसलिए ध्यान से वहाँ थोड़ा जोर दो, क्योंकि आ है ना तो उसको थोड़ा दीर्घ बोलो और आगे फिर सामान्य रूप से बोलो। हाँ, चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति गुणत्वम, ये जो रूप का लक्षण है उसकी प्रभा घट जो संयोग है उसमें, प्रभा घट संयोग नहीं है, प्रभा घट का संयोग, प्रभा घट का जो संयोग है उसमें अतिव्याप्ति। ये बोलो, आया कि नहीं? चलो हाँ, उस का वारण करने के लिए क्या करेंगे वो तो बाद में देखेंगे, ठीक है ना। वो तो समाधान बताएंगे। ननु वाले की शंका बैठ गए, पढ़ो पढ़ो। ननु प्रभा घट संयोगे रूप लक्षणस्य अतिव्याप्ति हाँ। तस्य चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणत्वात्, तस्य यानी तस्य लक्षण तस्य संयोगस्य प्रभा घट संयोगस्य चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वा, क्योंकि वो चक्षुर्मात्र से ग्राह्य भी है गुण भी है, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। बैठी बात। चलो, अतिव्याप्ति ही इति चेत न, यदि ऐसे अतिव्याप्ति दो तो ये देना ठीक नहीं है। क्यों भैया? अतिव्याप्ति तो हो ही रही है। हाँ पढ़ो। गुण पदस्य विशेष गुण परत्वात्, सीधा समाधान कि भैया यहाँ गुण पद जो है वो विशेष गुण परक है। आया कि नहीं? तो विशेष गुण परक मान लेंगे तो क्या लक्षण बन गया? साथी में बोलो फटाक से लक्षण। इंद्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। तो ये लक्षण बनेगा। अब नहीं ना अतिव्याप्ति है, क्यों नहीं होगी अतिव्याप्ति? संयोग है वो विशेष गुण नहीं है। नहीं है। विशेष गुण कौन कौन है बोलो जरा। रूपम रसो रूपो रस गंध रूपो कौन विभक्ति है ये? रूपम रसा गंध स्पर्श चौथा भैया कारण ही सब। रूपो कौन होता है? रूपम गंधो रसा स्पर्शा स्नेहा सांस्कृतिको द्रवा बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दः वैशेषिका गुणाः। ठीक है ना। देखो बाबू, ये है ना, आप जो बोल देते हैं ना, आपको लगता है कि हम पदार्थ तो बोल ही रहे हैं, आया कि नहीं? तो ठीक आप समझ रहे हो, पदार्थ बोल रहे हो, पदार्थ का ज्ञान आपको हो गया। यदि आपको अलग हिंदी में गिनाने के लिए कहेंगे तो आप गिना भी देंगे कि ये विशेष गुण है। लेकिन भाषा की अशुद्धि आप में बनी हुई है, इस बात को स्वीकार करो और उसका निराकरण करने का प्रयास करो कि इसको कैसे हटाया जाए, है ना। क्योंकि न हमको पदार्थ के उसमें अशुद्ध रहना है, पदार्थ ज्ञान में, न पदक ज्ञान में, दोनों में न प्रावीण्य चाहिए। आया कि नहीं? तो पदार्थ ज्ञान आपको हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल गलत नहीं। लेकिन पदक ज्ञान में अशुद्धि हो रही है, भाषा में अशुद्धि हो रही कि नहीं? रूपो बोल रहा है, आया कि नहीं? तो उसका निराकरण करने का प्रयास भी करो कि कैसे किया जाए। ध्यान से बिना विचार किए हम बोलेंगे नहीं, ध्यान से श्लोक बोलेंगे तो एक भी अशुद्धि के बिना बोलेंगे। ऐसा थोड़ा आदत डालोगे ना तब होगा। ये एकाएक सिद्ध वो होने वाला नहीं, क्योंकि कच्चे घड़े में आदत लग चुकी है ना। जब कच्चे घड़े में कोई आकार दे दिया जाए तो फिर उसको हटाना कठिन होता है। वहाँ तो होता ही नहीं, लेकिन यहाँ तो चलो हम कर देंगे कैसे भी कर। लेकिन आपको थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ेगी ना, क्योंकि छोटी उम्र में आपको कोई टोका नहीं है इस तरह से, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। बाल्यकाल में श्लोक बोलते समय जब पढ़ाने वाला आदमी टोकता नहीं है तो ये आदत हर किसी की बन जाती है, नहीं बन जाती? क्योंकि उसको है कि भाई श्लोक बोलना है तो बस तालबद्ध हो, शब्द इधर उधर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। रूपम रसो, रूपो रसो, कुछ कह दो, ऐसा नहीं बात है ना। सुधार करने का प्रयास करो उसको। चलो, तो क्या है, तो क्या क्या विशेष बोलो, श्लोक बोलो जरा, कौन विशेष गुण है? रूपम गंधो रसा स्पर्शा स्नेहा सांसिद्धिको द्रवा बुद्ध्यादि भावनांताश्च शब्दो वैशेषिका। यही विशेष गुण है। इसमें संयोग आया ना? नहीं आया, तो उसमें विशेष गुणत्व तो नहीं ना जाएगा, तो वारण हो जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। गुण पदस्य विशेष गुण परत्वात्, यही उत्तर दे दिए।
न चैवम अब विशेष कोई अवान्तर और एक शंका कर रहा है, नच कर क्या नचा रहा है, क्या शंका कर रहा है, पढ़ो। न चैवम विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादौ अतिव्याप्य भावात् मात्र पद वैयर्थ्यमिति वाच्यम। वो कहा नच वाला शंका किया कि आपने तो विशेष गुण पद को विशेष गुण परक मान लिया, कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए? संयोग में मत बोलो, घट भूतल के संयोग में अतिव्याप्ति है क्या? संयोग में अतिव्याप्ति, प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए गुण पद को विशेष गुण परक मान लिया और वैसे लक्षण बना दिया। तो मात्र पद आप किस लिए दिए थे जरा बताओ तो? अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। वो संख्यादि में विशेष गुणत्व दल जाएगा? नहीं न जाएगा। संख्यादि में विशेष गुणत्व दल नहीं जाएगा। तो उस विशेष गुणत्व इसी दल से वारण हो गया तो मात्र पद वही अर्थम। ये नच वाला शंका कर रहा है, ध्यान से क्या कह रहे, पढ़ो। न चैवम विशेष गुणत्व घटित लक्षणे संख्यादौ अतिव्याप्य भावात् मात्र पद वैयर्थ्यम इति वाच्यम। इति वाच्यम ये शंका किया तो कह रहा है नच वाच्यम। ये शंका करना ठीक नहीं, जरा बता दो समाधान इसका, आप ही बता दो। हम लोग देखे भी है ना, पदकृत्य में भी तो इस तरह से विचार आया था, अलग तरीके से आया था, लेकिन आया तो था कि भैया ये विशेष गुण परक मान लेंगे तो मात्र पद व्यर्थ हो जाएगा। तो उसमें कहा था ना क्या, क्योंकि यदि हम मात्र पद हटा देंगे तो हमारा लक्षण बनेगा कि चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विशेषत्व सति गुणत्व नहीं, विशेष गुणत्व। तो संख्यादि में तो अतिव्याप्ति नहीं है, लेकिन जो सांसिद्धिक द्रवत्व है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि सांसिद्धिक द्रवत्व विशेष गुण भी है और चक्षुरिंद्रिय से ग्राह्य भी है। ऐसे ही बोल, चक्षुरिंद्रिय से जन्य प्रत्यक्ष का विषय भी है तो और विशेष गुण भी है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो उसको वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा? चक्षुर भिन्नेन्द्रिया चक्षुर भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वम, ये मात्र पदार्थ देना पड़ेगा। यही ना मात्र पद का, यही ना अर्थ है, ये देना ही पड़ेगा। तो ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा सांसिद्धिक द्रवत्व है वो चक्षुरिंद्रिय से जो भिन्न तो इंद्रिय आदि है, तो इंद्रिय आदि से और क्या, तो इंद्रिय जो है उससे भी प्रत्यक्ष का, उससे जन्य प्रत्यक्ष का विषय ही है, अविषय नहीं है ना। चलो चलो चलो। नचवाच्यम जलमात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वात् जलमात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानात् तदुपादानात् पदोपादानात्। मात्र पद का उपादान सांसिद्धिक द्रवत्व, जो कि जलमात्र वृत्ति कह रहे हैं। देखो नैमित्तिक द्रवत्व, वहाँ दो तरह का द्रवत्व बताए ना, कौन कौन? सांसिद्धिक द्रवत्व, नैमित्तिक द्रवत्व। तो सांसिद्धिक द्रवत्व जलमात्र वृत्ति और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी तेज में वृत्ति है ना। पृथ्वी जैसे घृत आदि पृथ्वी में रहता है और तेज सुवर्ण आदि जो तेज है, तो उसमें सांसिद्धिक नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। सांसिद्धिक द्रवत्व जल में ही रहता है, तो वो जल मात्र वृत्ति जो सांसिद्धिक द्रवत्व है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए मात्र पद आवश्यक होगा, तो उसका वैयर्थ्य नहीं है। ठीक है ना? नहीं बेटी बात? चलो चलो। जलमात्र वृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्वादौ अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानात् बैठ गए ना? अथवा अच्छा, नैमित्तिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्यों? विशेष गुण नहीं आता है? नहीं आता है, सांसिद्धिक द्रव ही आता है, सांसिद्धिक द्रवत्व ही आता है। तो चलो इसीलिए इसमें अतिव्याप्ति दे रहे हैं। बैठ गए ना बात? चलो। अथवा चक्षु, अब अथवा आ रहा है, ये हो गई यहाँ तक की बात। तो ननु की जो प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति थी उसका वारण क्या किया? एक समाधान, गुण है वो माना उसको विशेष, गुण क्या है? गुण पद, गुण परक माना, आया ना। और अतिव्याप्ति का वारण किया, उसमें कोई न जो शंका उठाया, मात्र पद के वैयर्थ्य की, तो उसका समाधान भी दे दिया कि वैयर्थ्य नहीं है। तो लक्षण क्या बन गया इसके अनुसार? क्या समय आ गया? चक्षुर्भिन्नेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षा विषयत्वे सति चक्षुरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति विशेष गुणत्वम् रूपस्य लक्षणम। तो प्रभाघट संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए एक समाधान दिया। अब अथवा करके समाधानांतर
देने जा रहे हैं। किसका समाधानांतर? प्रभाग घट संयोग में जो अतिव्याप्ति थी उसका दूसरा समाधान देने जा रहे हैं। अथवा ये भी कर सकते हैं, आया कि नहीं? एक तो गुण पद को विशेष गुण परक मान लो, अथवा चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्वस्य लक्षणत्वात् न प्रवाह घट संयोगादौ अतिव्याप्ति। आया कि नहीं? कि अथवा तो ये इस तरह से जाति घटित बना रहे, जाति घटित लक्षण भी बना देंगे तो न प्रभा घट संयोगे अतिव्याप्ति ही। आया कि नहीं? क्या? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्वस्य लक्षणत्वात् न प्रवाह घट संयोगादौ अतिव्याप्ति ही, ये लक्षण बना दो। क्या बनाया? लक्षण क्या बनाया? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्वस्य लक्षण। आया कि नहीं? तो वही बना लो, जाति घटित बना रहे। चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम, दो दल निकाल लो, क्या बन जाएगा? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। ये भी कर लोगे, गुण पद को विशेष गुण परक न भी मानो, ये जाति घटित लक्षण कर दोगे तो भी प्रभा घट संयोग में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो प्रभाव घट संयोग है वो चक्षुर्मात्र गुण तो दल तो है ही, लेकिन चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति वाला नहीं है। जाति वाला नहीं। क्यों? चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति रूपत्व जाति और वो संयोगत्व जाति नहीं है। संयोगत्व जाति नहीं है। क्यों? प्रभा घट संयोग का जब चक्षुर मात्र से ज्ञान होता है तो उसमें रहने वाली संयोगत्व जाति का भी तो चक्षुर मात्र से ही तो ज्ञान होगा। नहीं, उसमें लेकिन संयोगत्व जाति है ना। हाँ, तो संयोगत्व जाति का ही रे। प्रभा घट संयोग का ज्ञान किससे होता है? चक्षुर इंद्री से ही होता, और किसी इंद्री से? तो प्रभा घट संयोग में रहने वाली संयोगत्व जाति का ज्ञान भी किस इंद्री से होगा? और किसी इंद्री से? तब फिर लेकिन जो घट और भूतल का जो संयोग है वहाँ पर जो संयोगत्व जाती है तो उसका तो इंद्रिय से भी वो हो जाता है तो ज्ञान। ठीक है, वहाँ घटभूतल में रहने, घटभूतल के संयोग में रहने वाली संयोगत्व जाति का ज्ञान हो तो इंद्रिय से भी हो, लेकिन प्रभा घट संयोग में जो संयोगत्व जाति है उसका तो चक्षुर इंद्रिय से ही न ज्ञान होता है। जाति तो एक ही है ना, लेकिन हाँ, ये ध्यान देना है ना। अरे बाबा, जाति तो एक ही न है, संयोग भले अलग रहे, घटभूतल का संयोग, प्रभा घट का संयोग, लेकिन उन संयोग में रहने वाली जो संयोगत्व जाति है वो तो एक ही है। तो जब घटभूतल का संयोग का ज्ञान त्वगिंद्री से हो रहा है तो तदगता जाति संयोगत्व जाति का भी तो त्वगिंद्री से ज्ञान हो रहा है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति संयोगत्व जाति नहीं न होगी, नहीं होगी। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्व ये दल नहीं जाएगा। कहाँ? घट को प्रवाह घट के जो संयोग में नहीं जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। तो इस पक्ष में गुण पद को विशेष गुण परक मानने की जरूरत नहीं है। ये अथवा का दूसरा समाधान है। बैठ गई बात? चलो चलो चलो। अथवा चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मद गुणत्वस्य लक्षणत्वात् न प्रवाह घट संयोगादौ अतिव्याप्ति। संयोगत्व जाते है चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वा भावा। नहीं आया? संयोगत्व जाति चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति नहीं है। चलो चलो। घटपट संयोगस्य त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् तदगत जाते है अपि त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। घटपट का संयोग जब चौगिंद्री से ग्राह्य है तदगत जाति का, आप घटभूतल का बोले हो, घटपट का संयोग बोले, बात वही है। नहीं आया? संयोगत्व जाति का भी त्वगिंद्री से ज्ञान हो जाता है। चलो। घटपट संयोगस्य त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात् तदगत जातेरपि त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। यो गुणो यदिंद्रिय ग्राह्यस्तन्निष्ठ जातेरपि तदिंद्रिय ग्राह्यत्वात्। नियम बता ही चुके हैं। अत्र जाति घटित लक्षणे गुणत्वानुपादाने। हाँ, देखो बन गया ना। तो ये दूसरा समाधान अथवा वाला बैठा कि नहीं बैठा? अच्छा, प्रथम समाधान के अनुसार क्या, प्रथम समाधान क्या था? देखो बात वही है, प्रभाघट संयोग में अतिव्याप्ति वारण करने के दो समाधान दिए। प्रथम समाधान तो क्या दिया कि गुण पद को गुण परक मानेंगे, तो लक्षण क्या बन गया? गुणत्वम। अरे जब तक नहीं बोलोगे तो वारण कैसे होगा? विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, ये कर दिया। और अथवा करके दूसरा समाधान क्या दिया? उसमें गुण पद को विशेष गुण परक मानने की जरूरत नहीं है, जाति घटित लक्षण बना देंगे। तो क्या बन गया वो लक्षण? इसमें भी आप वैसे बोल सकते, चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मतलब चक्षुर मात्र जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति हो और चक्षुर इंद्रिय से भिन्न जो इंद्रिय है
उससे जन्य प्रत्यक्ष का अविषय जो जाति। लेकिन इतना खींचने की जरूरत नहीं है, बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई। अरे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति का क्या मतलब है कि चक्षुर भिन्न इंद्रिय से जो अग्राह्य हो और चक्षुर इंद्रिय से जो ग्राह्य हो, ऐसी जाति, यही ना कहना चाह रहे हो। तो चलो वही ध्यान रखना, अब खींचना नहीं है लंबा, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है ना, बात वही है। बैठ गई ना, चलो चलो, ये जाति घटित लक्षण बना देंगे तो वो भी वारण हो जाएगा। ये अथवा वाले का दूसरा समाधान। चलो तो कह रहे थे अत्र जाति घटित लक्षणे गुणत्वानुपादाने। हाँ, अब कहा जाति घटित जब लक्षण आपने कर दिया तो अब गुण पद देने की क्या जरूरत है। गुण पद तो आप कहाँ अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिए थे, संख्यादि में अतिव्याप्ति गुण पद से कैसे होगी। हाँ, रूपत्व रूपा भाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए दिए थे गुण पद। अब उसकी क्या जरूरत है जब जाति घटित बना दिए तो। अरे चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति लेनी है ना, तो वो जाति कौन, रूपत्व जाति आएगी। रूपत्व जाति मत कौन होगा, रूप होगा। रूपत्व जाति होगी क्या, रूपा भाव होगा क्या, तो जाति मत तो उसमें नहीं न जाएगा, इसी से वारण हो गया। तो रूपत्व रूपा भाव में अतिव्याप्ति का वारण तो विशेषण दल से ही हो जा रहा है। गुण पद क्यों दे रहे हो भैया, तो बताओ जरा आपने से समाधान। वारण करने के लिए, समझे कि नहीं समझे, वही वो भी ये भी बताना जा रहा है अपने तरीके से। अत्र जाति घटित लक्षणे गुणानुपादाने चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मति सुवर्णादौ अतिव्याप्ति। इन्होंने सुवर्ण पकड़ लिया, आप त्रिणुक पकड़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे सुवर्ण का ज्ञान भी किस इंद्रिय से होता है, होता है, और किसी इंद्रिय से है ना। सुवर्ण का ज्ञान नहीं ना हो पाता है। अरे आँख से ना हो पाता है, खाली चूके तो इंद्रिय से पता चल जाता है सोना है कि लोहा है कि पीतल है कि तांबा है, नहीं ना पता। कोई द्रव्य है ये जरूर पता चल जाएगा, है ना, एक कुछ द्रव्य है, पिंडा है, लेकिन अब वो तांबा है कि सुवर्ण है ये पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। पित्तल है, कह दे कि ये सोना है। अरे श्रवणेन्द्रिय से शब्द का ज्ञान न होगा बाबा। अरे श्रवणेन्द्र, ध्यान रखो, श्रोत्रेंद्रिय से जो ज्ञान होगा तो वो व्यक्ति जो बोला कि ये सोना है, तो ये सोना है शब्द का न ज्ञान हुआ। उसके बाद जो आपको ज्ञान होगा कि भाई ये सोना है ना, तो वो शाब्द बोधात्मक ज्ञान कहा जाएगा, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कहलाएगा। समझना बात को, है ना, वो आप शाब्द बोध की ओर चले गए। पहले जो ये सोना है ये शब्द जो आपने कान से सुना वो तो आपका शब्द का ही ज्ञान हुआ। वो तो किसका ज्ञान हुआ, श्रोत्रेंद्रिय से तो आपको पद ज्ञान ही हुआ। वो पद ज्ञान के अनंतर उससे पदार्थ उपस्थिति होगी और तब जाके शाब्द बोध होगा, तो शाब्द बोधात्मक ज्ञान हुआ, जो कि श्रवणेन्द्रिय से नहीं हुआ है। श्रवणेन्द्रिय से तो पद ज्ञान न हुआ, वो शाब्द बोधात्मक ज्ञान तो किससे हुआ, पद ज्ञान से हुआ। पद ज्ञानम तो तत्र करणम द्वारम तत्र पदार्थ दी। समझे कि नहीं समझे। वो जो आपको ज्ञान होता है वाक्य सुन करके कि ये सोना है, तो वो जो अनंतर जाकर के पहले पद ज्ञान हुआ, पदार्थ उपस्थिति हुई, तब जाके जो ज्ञान हो शाब्द बोध ज्ञान है, जो कि किस इंद्रिय से, कोई इंद्रिय से नहीं हो रहा है, वो पद ज्ञान से हो रहा है ना। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर आपको कि चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति मत्वम, यही ना लक्षण बनाए। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य वो सुवर्ण, अब यही ना विचार, सुवर्ण चक्षु से अतिरिक्त किसी इंद्रिय से ग्राह्य है क्या, ध्यान रखना। तुम इसने बोल दिया क्या, श्रोत्रेंद्रिय से क्या, श्रोत्रेंद्रिय से सुवर्ण ग्राह्य होता है क्या, शब्द का ग्रहण होता है, ठीक है ना बाजे। तो सुवर्ण का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है, चक्षु इंद्रियों में पूछ रहे हैं। अब वो पद ज्ञान के अनंतर शाब्द बोधात्मक ज्ञान होगा, सुवर्ण है ये पदार्थ, पूर्ववर्ती पदार्थ सुवर्ण है, ये सब बात अलग। इंद्रिय में किस इंद्रिय से होगा, हाँ चक्षु इंद्रिय से ही ना होगा, चक्षु से भिन्न किसी इंद्रिय से नहीं होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान तो इंद्रिय से न होगा। तो चलो, तो यहाँ पर चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति सुवर्ण तो जाति हुई कि नहीं हुई। अरे जब सुवर्ण चक्षुर मात्र ग्राह्य है तो उसमें रहने वाली जाति भी चक्षुर इंद्रिय से ही ग्राह्य है। तो चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन जाति हुई है, सुवर्णत्व जाति। और तादृश जाति मत कौन हो जाएगा, जाति मत तो कहाँ जाएगा, सुवर्ण में चला जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तद्वारणाय
गुणत्व ये देना पड़ेगा। जब ये दे देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? सुवर्ण में गुणत्व नहीं है, क्यों नहीं है? द्रव्यत्व। वो द्रव्य है, उसमें द्रव्य तो रहेगा, गुणत्व नहीं रहेगा। उन्होंने त्रिणुक पकड़ा था, इन्होंने सुवर्ण पकड़ा, और कुछ नहीं। पढ़ो पढ़ो। अत्र जाति घटित लक्षणे गुणत्वानुपादाने चक्षुर्मात्र ग्राह्य जाति मति सुवर्णादौ अतिव्याप्ति हो जाएगी ना। अतस्तद्वारणाय तदुपादानम तदुपादानम यानी गुणत्वोपादानम तद्वारणाय मतलब अतिव्याप्ति वारणाय सुवर्णगत अतिव्याप्ति सुवर्णादौ अतिव्याप्ति वारणाय तदुपादानम गुणत्व पदोपादानम। चलो चलो। एवं रसादि लक्षणे एवं रसादि लक्षण, इसी तरह रस आदि का भी आगे लक्षण करो। तो इसी तरह से विशेषण दल का और विशेष्य दल का पदकृत्य कर लेना। आगे रस आ रहा है ना, रूप के बाद रस आएगा। तो अब ये सब जगह नहीं लिखते फिरेंगे न्याय बोधिनी, है ना। वहाँ अपने से अब कर लीजिएगा, यही तरीका अपना लीजिएगा, है ना। तो वहाँ रस का लक्षण, रस क्या आ रहा है? रस को किसको कहते हैं? रस आगे आया ना, गुणो रस, कि रसनेन्द्रिय से जिसका ज्ञान होता है और गुण है वो रस है। तो रस का ज्ञान रसनेन्द्रिय से होता है ना। मधुर आदि जो भी रस है उसका ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? तो रसनाग्राह्य है कि नहीं है? तो रसनाग्राह्य तो चला गया और गुणत्व भी चला जाएगा। क्या लक्षण बन जाएगा? रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम। अब इंद्रिय जोड़ने की क्या जरूरत है? लंबा रसनाग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसनायाः लक्षणम। रसनायाः लक्षणम। रसस्य लक्षणम। अरे बगलोल, रसना का रसना इंद्रिय से ग्रहण होता है। रसस्य लक्षणम। हाँ, रसनाग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। इसमें विशेषण दल क्या है? विशेष्य दल क्या है? ग्राह्यत्व ये विशेषण दल है, गुणत्व ये विशेष्य दल है। विशेषण दल हटा दे तो क्या बन जाएगा लक्षण? गुणत्वम रसस्य लक्षणम। तो क्या दिक्कत है? तो रूपादि मतलब रस को छोड़ के जितने 23 गुण सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। रूप आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे रूप गंध आदि में, रस में रूप गंध रस को छोड़ के। तो क्यों बोल रहे हो इतना व्याख्या क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो ना, कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? अतिव्याप्ति हो जाएगी। अरे इधर बोल लो, फिर गंधादि जोड़ दो, 23 में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसमें कहने की क्या जरूरत है कि रस को छोड़ के? चलो, रूप गंधादि में अतिव्याप्ति। तद्वारणाय विशेषण दल, विशेषण दल दे देंगे तो क्या लक्षण बन जाएगा? रसनाग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम रसस्य लक्षणम। रसस्य लक्षणम बगलो रूप का लक्षण है क्या? रसनाग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रसस्य लक्षणम। अब ये सब चीजें फटाक फटाक से बोलनी है। तो अब वारण हो जाएगा रूप गंधादि में अतिव्याप्ति। क्यों? क्योंकि वो रसनाग्राह्यत्व नहीं है, वो नहीं है ना। क्योंकि वो रूप और गंध आदि जो है उसका रसना से ग्रहण होता है, ज्ञान होता है, नहीं ना होता है। रूप का ज्ञान रसना से, गंध का ज्ञान रसना से नहीं ना। तो रसना ग्राह्य तो नहीं जाएगा, तो वारण हो गया। अच्छा, विशेषण दल ही रखो, रसना ग्राह्य तो भी कहो। चलो, तो जो रसनात्व रसनात्व किसकी जाति? रसत्व जाति। हाँ, तो क्या नमन बोल रहे हो? रसनात्व में कहाँ दे रहे हो? रसत्व जाति और रसत्व और रसाभाव में अतिव्याप्ति हो। क्यों? ध्यान से बोलो। क्योंकि वो भी रसनाग्राह्य है। क्योंकि लक्षण है कि यो गुण, लक्षण है, नियम है कि यो गुणः येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तद्भावस्य तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। मतलब यहाँ पर इंद्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, तो तद्गत रसत्व जाति और रसाभाव का भी उस रसेंद्रिय के द्वारा, रसेंद्रिय रसनांद्रिय के द्वारा ही ग्रहण होता है, हो जाएगा। तो रसनाग्राह्य त्वम कहाँ चला गया? रसत्व में और रसाभाव भाव में भी चला गया। तो उसमें तद्वारणाय गुणत्व ये पद देना पड़ेगा। गुणत्व दे देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि गुणत्व उसमें नहीं है। बैठ के बाद क्या लक्षण बन गया? रसस्य लक्षणम बन गया। तो इसी तरह विशेषण दल का, विशेष्य दल का पदकृत्य अपने से करिएगा। यही एवं करके बता रहे, पढ़ो। एवं रसादि लक्षणे विशेषणानुपादाने विशेषणानुपादाने मतलब ग्राह्यत्वानुपादाने लक्ष्य भिन्न गुणादौ अतिव्याप्ति। लक्ष्य जो गुण होगा उससे भिन्न जितने गुण होंगे उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि गुणत्व तो रहेगा ही। वही क्या? लक्ष्य भिन्न गुणादौ अतिव्याप्ति। हाँ, पढ़ो ना। विशेषानुपादाने लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्वादौ अतिव्याप्ति। नहीं आया? क्या कह रहे हैं? विशेषानुपादान विशेष नहीं रखेंगे क्या? कि
गुणत्वम। ये विशेष्य दल नहीं लिखेंगे आगे के लक्षणों में, तो रसना ग्राह्यत्व, चाहे ग्रहण ग्राह्यत्व आगे के लक्षण, वो सब भी तत्त जाति में और उसके गुण के अभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। वही कह रहे विशेष्यानुपादान है, लक्ष्य मात्र वृत्ति रसत्व गंधत्व आदौ अतिव्याप्ति है ना। अतः विशेषण विशेष्ययोः उपादान, इसलिए विशेषण दल का और विशेष्य दल दोनों का उपादान करना पड़ेगा। तो इस तरह से आगे के लक्षण में समझिएगा। ठीक हुआ? हो गया नहीं? चलो अब इसको बिठाओ, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत हो तो बोल। चलो हो गया ना, कोई दिक्कत? रखे पाठ। आगे के लक्षणों में से मात्र पद नहीं आ रहा तो उसका अर्थ तो नहीं विचार करिए ना, आप नहीं दिया है तो आप विचार करिए, आपको लगे कि देना पड़ेगा तो बताइए, तो विचार किया जाए। कोई उसमें कोई वो नहीं है कि इन्होंने नहीं लिखा है तो हम अब विचार नहीं करेंगे, ऐसा कोई वो नहीं है। अरे आप एक तरीका बता दिए इसमें, अब आप विचार करिए कि भैया रसना मात्र पद तो दिए नहीं, सही कह रहा है, तो रसना ग्राह्यत्वम और गुणत्वम, ये कोई ऐसा अन्य गुण में नहीं ना चला जाएगा। कोई ऐसे गुण है क्या जिसका रसना से भी ग्रहण हो जाता है और गुण भी हो, तब ना अतिव्याप्ति हो। जिसका वारण करने के लिए मात्र पद देना पड़े, विचार करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्या आया आगे? रसी आया, रसी आया, कर लिया जाए इसको कि रखे? कर लेते है कि रखे? बोलो। कर लेते। हाँ, तो ऐसे दमदार बोलोगे तब ना हो आएगा, वो करोगे तो कहाँ से चलेंगे। चलो रखो, लगाओ इसको, न्याय बोधिनी बिठाओ, है ना। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।